टाइम ऑफ फ्लाइट is the total time taken by the projectile to reach the ground। और इसके अंदर एक टॉपिक आएगा टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने में कितना समय लगा। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने में कितना समय लगा। डन। अब देखिए Vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिख सकते हैं क्या? देखिए यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। अरे v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। अब चलो वाई डायरेक्शन में लगाएंगे तो वाई वाई लिखेंगे ना जी। नहीं समझ में आ रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पर इन विच डायरेक्शन? इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम ऑफ एक्सेंट जो बॉल ऊपर गया है तो उसको टी लग रहा है, वही टाइम ना टी लेंगे। अच्छा ये आपने लिखा है जीरो, देखिए तो लिखेंगे क्या जीरो? आप क्या लिखेंगे? जीरो इज इक्वल टू यू कॉस नहीं यू साइन थीटा माइनस जी टी लिखिएगा। देखिए तो यहां से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो जी टी इज इक्वल टू आएगा यू साइन थीटा एंड छोटका टी हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी। कौन सा? तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं पढ़े हैं? हाय राम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अब y डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो सब में सबस्क्रिप्ट y लगा दिए तो ये y डायरेक्शन में लग जाएगा। नहीं हुआ? हुआ ना? आ गया। स्मॉल टी का वैल्यू क्या आया? यू साइन थीटा बाई जी। अच्छा क्या थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 2t इज इक्वल टू कैपिटल टी हो जाएगा? 2t इज इक्वल टू किसके बराबर? लॉजिक क्या है? जब बॉल ऐसे ऊपर गया था और नीचे आया है, जाने का टाइम अगर t है तो आने का भी t होगा, और ये दोनों t वही t है। ये स्मॉल t उतना देर में बॉल आधा ही पहुंचा है, और जब ये नीचे आएगा तो यानी इतना जो पूरा नीचे जो जमीन में ट्रैवल किया है शैडो, उसका कैपिटल टी है। उतना ही समय में ये क्या हुआ? बॉल ऊपर गया और नीचे आया, तो ये 2 स्मॉल टी मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल टी। 2 स्मॉल टी मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल टी। और यहां पे अगर स्मॉल टी आपको पता है तो कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? टी इज इक्वल टू 2 इंटू स्मॉल टी कितना निकल के आया? यू साइन थीटा बाई जी। और आपका फॉर्मूला पहला 2u साइन थीटा बाई जी इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये पहला फॉर्मूला आपका बन के निकल के आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। कोई दिक्कत है तो पूछिए। कोई दिक्कत है? अच्छा जो टाइम ऑफ डिसेंट एसेंट होता है वही टाइम ऑफ डिसेंट भी होता है। अरे जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में भी लगता है, तो यही टाइम ऑफ डिसेंट भी हो जाएगा, अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं। और इसी को 2 से मल्टीप्लाई किए तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप क्या था? 2t इज इक्वल टू टी के बराबर। पहला फॉर्मूला क्लियर है? कैसे निकाले? तो डेरिवेशन अगर एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट इन विच डायरेक्शन? y डायरेक्शन। डेरिवेशन में यही बात याद रखना है कि हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट किस फॉर्मूला से निकाले हैं?